हेलो गाइस, आप देख रहे हैं मेरा पाठशाला एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में हम कुछ वोकैबलरी के वर्ड्स कवर करेंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो आजकल प्रॉब्लम फेस करते हैं कि सब इंग्लिश बोलना तो सीखना चाहते हैं, बट इंग्लिश बोलने से पहले व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आपको ध्यान रखने चाहिए, दैट इज़ कि यू हैव टू इंक्रीज योर वोकैबलरी। अगर आप अपने वोकैबलरी को शार्प कर लेते हो, वोकैबलरी का मतलब क्या है? जो वर्ड्स हैं, ठीक है, ये बहुत नॉर्मल से वर्ड्स है। स्टिल हो गया है, इवन हो गया है, रेदर हो गया है। और जब भी कभी आप रीडिंग लगाते होगे यू विल सी ऑल दीज वर्ड्स। ठीक है, तो आज मैं आपको उनको समझाऊंगी और भी कुछ और वर्ड्स कवर करेंगे। बट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आप चाहते हो कि इस तरह के वर्ड मीनिंग आपको और भी आगे वीडियोस में मिले, सो प्लीज़ इसे लाइक करिए और इस वीडियो को पूरा का पूरा वॉच करें। ठीक है, ओके। सो द फर्स्ट वर्ड इज स्टिल। अब स्टिल का मतलब होता है फिर भी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि मैं बीमार थी फिर भी मैं आई। समझ में आया? तो इस तरह से क्या है, स्टिल का मतलब क्या होता है, जब भी कभी आपको स्टिल वर्ड मिले किसी भी सेंटेंस में तो आपको क्या करना है, उसका मतलब क्या समझना है, दैट इज़ फिर भी। ठीक है, नेक्स्ट है इवन। इवन मतलब यहाँ तक कि। ठीक है, मतलब कि जैसे मान लो इतना भी हो गया फिर भी मैं वहाँ टिकी रही। ठीक है, तो यहाँ तक कि के लिए आपको क्या है, इसका क्या मतलब होता है, दैट इज़ इवन। नेक्स्ट आपके पास है दैट इज़ रेदर, बल्कि। मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए आप रेदर देन रहता है, आप अक्सर देखते होगे रेदर देन लिखा रहे हैं, बल्कि मैंने ये नहीं ये समझा। ठीक है, तो रेदर का मतलब क्या होता है, बल्कि। नेक्स्ट आपके पास है जस्ट। ठीक है, जस्ट का मतलब क्या है यहाँ पे, केवल। जस्ट का मतलब क्या होता है, दैट इज़ केवल। ऑलरेडी, ऑलरेडी मतलब क्या है, आपको सबको पता है, पहले से ही कोई काम कर रखा हो, जैसे आई हैव ऑलरेडी डन दिस वर्क, इस तरह से। ठीक है, ऑल्सो। ठीक है, ऑल्सो का मतलब भी। ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा, जैसे कि आई ऑलवेज अलॉन्ग विद यू, मतलब मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा, इस तरह से। सून, सून तो आपको दिखता होगा अक्सर, आपका लाइक आप स्कूल में पढ़ रहे हो, मान लीजिए आपसे कोई एडमिशन के रिलेटेड कोई डिटेल मांगी हुई है, तो क्या पूछ बोलते हैं कि ट्राई टू सेंड योर डिटेल एज सून एज पॉसिबल। तो ये जो सून होता है, सून का मतलब जितना जल्दी हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है अर्ली। अर्ली मतलब क्या है, जल्दी। ठीक है, अर्ली का मतलब भी क्या है, जल्दी। नेक्स्ट आपका है दैट इज़ ओनली। ओनली का मतलब क्या होता है, दैट इज़ केवल। ओनली का मतलब क्या होता है, केवल। नेक्स्ट आपके पास क्या है, दैट इज़ लार्ज। नेक्स्ट क्या है आपका, लार्ज। लार्ज का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, विशाल। एक और आता है वर्ड दैट इज़ ह्यूज, भी बड़ा ही होता है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में रखना है। नेक्स्ट आपके पास होता है बोथ। बोथ का मतलब क्या होता है, दोनों। देखिए, दो वर्ड होते हैं, एक होता है बोथ और एक होता है, सॉरी बोथ नहीं होता है, बिटवीन होता है और अमंग होता है। लेट्स एक्सप्लेन यू दिस थिंग। एक क्या होता है, बिटवीन, एक मिनट, या एक होता है बिटवीन और एक होता है आपका दैट इज़ अमंग। मैं आपको बता दूं कि बिटवीन और अमंग में क्या डिफरेंस होता है। बिटवीन इज़ ऑलवेज यूज जब हमें दो लोगों की बात कर रहे होते हैं, क्या कर रहे हैं, टू पर्सन की बात करते हैं, तो हम हमेशा क्या करते हैं, बिटवीन यूज़ करते हैं। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट अमंग, अमंग कब यूज़ करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन टू पर्सन। जब भी कभी आप दो से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करोगे तो हमेशा क्या यूज़ करोगे, अमंग यूज़ करोगे, नॉट बिटवीन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आपके पास है दैट इज़ सच। सच मतलब ऐसा। ठीक है, सच दैट, है ना, तो बोलते हैं ना कि आपको कैसे सच है, सच दैट, इस तरह से। तो कभी भी सच का मतलब क्या होता है, ऐसा। सेम, बिल्कुल हमें वैसा ही चाहिए, इस तरह से। सर्टेन, कुछ भी। ठीक है, कुछ, सर्टेन थिंग। ठीक है, इसी तरह। शॉर्टली, शॉर्टली मतलब कि क्या है, कुछ ही समय में, तो इस तरह से। नेक्स्ट है नियर। नियर मतलब क्या होता है, पास, तो नियर। फार मतलब क्या होता है, दूर। इन का मतलब क्या होता है, अंदर, या मतलब आप कह सकते हो में, दो तरह से आप देख सकते हो इसको। और आउट का मतलब क्या होता है, बाहर। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने सारे वर्ड्स कवर कर लिए। ओके, इसके बाद हम दूसरा स्लाइड को देख लेते हैं और वहाँ से कुछ वर्ड्स को देखेंगे। ठीक है, ओके, ये देखते हैं। इन वर्ड्स काफ़ी अच्छे वर्ड्स हैं क्योंकि यहाँ पर भी आपके पास पहला आपके पास है लाई। अक्सर आप बोलना चाहते हो झूठ बोलना, ठीक है, और झूठ का इंग्लिश क्या होता है, दैट इज़ लाई। डिग, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर फेमिलियर विद दिस वर्ड। डिग करना मतलब खोदना। ठीक है,
वाया, वाया का मतलब क्या होता है के जरिए, लाइक मैं किससे आऊँ, वाया, तो इस तरह से के जरिए, किसी के भी जरिए। नाइस, नाइस का मतलब क्या होता है, जब आप किसी को कोई अच्छी चीज़ लगी है, आप उसको अच्छा रिस्पॉन्स देना चाहते हो तो क्या कहोगे, नाइस। हाइड करना, हाइड करना मीन्स छुपना, ठीक है, तो हाइड का मतलब क्या होता है, दैट इज़ छुपना। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपके पास दैट इज़ वीक। वीक मतलब क्या होता है, कमज़ोर होता है, ठीक है। वीक या फ्रेजाइल भी होता है, फ्रेजाइल मतलब भी मतलब नाजुक है, वीक है, वो भी कह सकते हो। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है फ्रेजाइल, तो ये आप कह सकते हो इसका सिनोनिम कहीं ना कहीं बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास माइल्ड, इसका मतलब क्या होता है, दैट इज़ हल्का, ठीक है, बहुत लाइट में है जैसे। अच्छा, स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ टूटनी, विभाजित हो गई, जैसे आप बोला है विभाजन, टूटना। नेक्स्ट आपके पास है स्ट्रेन। स्ट्रेन अक्सर आप ऐड देखते होगे, और ऐड में कहते हैं कि स्ट्रेन लग गया है मीन्स दाग लग गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है दैट इज़ शार्प। शार्प क्या है, शार्प पेंसिल होती है वैसी तेज तरार, ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, अलाउ। अलाउ करना मीन्स परमिट करना, किसी को परमिशन दे देनी, अनुमति दे देनी, तो वो होता है अलाउ, ठीक है, अलाउ, नॉट अलाउ, अलाउ। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ओरिजिन। ओरिजिन आपके पास क्या होता है, मीन्स मूल, ठीक है, या कहाँ से शुरुआत हुई है, ये भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, दैट इज़ फ्रेजाइल। जैसे मैंने बताया यहाँ पे वीक मतलब लाइक नाजुक हो गया, ऑब्वियस सी बात है, कमज़ोर होगा वो भी नाजुक ही होगा। तो फ्रेजाइल इज़ बहुत अच्छा वर्ड है ये, जब आप किसी लाइक कोई लेटर राइटिंग या कुछ लिखना चाहते हो, तो अगर आप ये वर्ड लिखते हो तो कहीं ना कहीं एक अच्छा इंप्रेशन डल जाता है, ठीक है। तो ये है आपका फ्रेजाइल। फ्रेजाइल के बाद है मर्सी। मर्सी मीन्स दया दिखानी, ठीक है। नेक्स्ट है शिर्क। शिर्क मतलब क्या होता है, दैट इज़ भागना, ठीक है, कि मतलब गोवेंट कौन हो गए, जैसे कि आप समझ लीजिए, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, शिर्क। नेक्स्ट आपके पास क्या है, दैट इज़ ब्रदर, सॉरी बॉदर। अक्सर आप लिखना चाहते हो आई डोंट वांट टू बॉदर यू, मीन्स मतलब आप किसी को परेशान नहीं करना चाहते हो। तो जब भी कभी परेशानी, तो आप मतलब को समझ में नहीं आता, आप कई बार सोचते हो डिफ़िकल्ट लिखें, और इस तरह का कोई वर्ड नहीं लिखना है। परेशान के लिए आप क्या लिखोगे, एक प्रॉपर वर्ड है दैट इज़ बॉदर, यू हैव टू यूज़ दिस पर्टिकुलर वर्ड। नेक्स्ट होता है वंडर। वंडर मतलब क्या होता है, देखिए भटकना, या इस तरह से कह सकते हैं वंडरफुल, कोई इस तरह का, ठीक है, तो यहाँ पे ये वो वाला वंडर है, ठीक है, तो वंडर। नेक्स्ट आपके पास क्या है, दैट इज़ लस्टर। लस्टर मतलब क्या होता है, जैसे चमकना वाला कोई चीज़ होती है, लाइक कोई आप नया आयरन लेके आए हो, ठीक है, आयरन वाली कोई चीज़ लेके आए हो, जो आयरन से बनी हुई है, लाइक बॉक्स लेके आए हो, तो वो कैसी होती है, लस्ट्रस होती है, मीन्स वो चमकीली होती है, ठीक है। बूजी, बूजी मतलब क्या है, गौ, ठीक है। इस तरह से आपके पास क्या है, पैम्पर। हम जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें लाड करते हैं, प्यार करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, पैम्पर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वर्थ, ओके, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है वर्थ। वर्थ का मतलब क्या है, के लायक। एक मिनट, ये आपको विजिबल नहीं होगा, तो इसलिए मैं इसकी थोड़ी सी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, ओके। नेक्स्ट आपके पास क्या है, कुडोस, मतलब क्या है, यश। नेक्स्ट है ग्रीडी, लालची होते हैं जो, उन्हें ग्रीडी कहते हैं। नेक्स्ट है स्ट्राउट। स्ट्राउट मतलब स्ट्राउट ही है। नेक्स्ट है ब्रेव, बहादुर, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, ब्रेव, लाइक एक कावर्ड होता है, एक ब्रेव होता है, तो कावर्ड जो कि कायर बोलते हैं, और ब्रेव उसका क्या है, मतलब वो तो अपोजिट वर्ड है उसका, तो यहाँ पे ब्रेव मतलब बहादुर। नेक्स्ट होता है बिटर। बिटर मीन्स कड़वा, जैसे करेला है, तो अगर आप करेले को कड़वा कहना चाहते हो तो यू कैन यूज़ दिस वर्ड बिटर। नेक्स्ट इज़ रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ करना, किसी चीज़ से इनकार कर देना, ठीक है, तो वो रिफ्यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है डिसेंट। हम बोलते हैं ना, बहुत डिसेंट बन के जाना चाहिए जब भी कभी इंटरव्यू में जा रहे हो, इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर स्कूल, तो डिसेंट। डिसेंट मतलब कि सभ्य तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, बेबल। तो बेबल का मतलब क्या होता है, प्रलाप करना, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, इंडीड। इंडीड मतलब क्या होता है, वास्तव में, ठीक है। इंडीड का मतलब क्या था, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स आए हैं इसमें। आपको लग रहा होगा कि सारी इजी हैं, सारी इजी नहीं है। आप जैसे ये समझ सकते हो, इंडीड अच्छा वर्ड है, डिसेंट अच्छा वर्ड है, रिफ्यूज़ है, ग्रीडी है, कुडोस है, इसके बाद जो है लस्ट्रस है, बॉदर है, शिर्क है, मर्सी है, फ्रेजाइल है,
काफ़ी अच्छे वर्ड्स आए हैं। आप इन्हें जो है अपनी डे टू डे लाइफ में जो है यूज़ कर सकते हो। तो आप ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं आपकी जो है इंग्लिश ज़रूर इम्प्रूव होगी। जब भी कभी आप इंग्लिश बोलते हो तो इन वर्ड्स को आपने क्या करना है, पर डे रिवाइज़ करना है। तो आज मैं कुछ कुछ वर्ड्स मैं आपको कुछ वर्ड्स का मतलब भी बताना है। लेकिन कैसे बताओगे? ओके, ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं फिर हम वीडियो। तो अब आप मुझे जो है 2 वर्ड्स के मतलब कमेंट पे करोगे। एक तो बताओगे दैट इज़ जो है डिसेंट का मतलब, और एक बताओगे आप मुझे ग्रीडी का मतलब। ठीक है, तो जो भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ इसे कमेंट करके मुझे बताइए कि इनका क्या मतलब होता है। और एक मैंने ह्यूज बताया था, ह्यूज, ठीक है, तो ह्यूज का भी मतलब मुझे आपने बताना है कि ह्यूज का मतलब क्या होता है। हिंदी में बताइए, इंग्लिश में बताइए, जैसे भी आपको ठीक लगे। ठीक है, सो थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।